पहाड़ी इलाकों की फसलें पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में काश्तकारी करना आसान नहीं। लिहाजा अब अपने खेतों को बंजर छोड़कर पहाड़ के किसान शहरों की ओर रुख करने लगे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बंदरों और जंगली जानवरों ने किसानों की फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के किसानों की ऐसी दुर्दशा के बीच कुछ वैज्ञानिकों ने उनके लिए संजीवनी तलाश ली है। ये वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र पिथौरागढ़ के हैं, जिन्होंने कीवी का बेहतरीन उत्पादन कर किसानों के लिए आय का नया जरिया खोज निकाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि कीवी फल को न तो बंदर खाते हैं, न ही इसे कोई जंगली जानवर नुकसान पहुंचाता है। आइए आपको कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से मिलवाते हैं, जो बता रहे हैं कि उन्होंने ये करिश्मा कैसे कर दिखाया। कीवी का फल कैसे पिथौरागढ़ जनपद के काश्तकारों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा, इसके लिए पिथौरागढ़ के गैना फार्म के वैज्ञानिक लगातार खोज में जुटे हुए हैं। इस वक्त मैं गैना फार्म में मौजूद हूं और यहाँ के वैज्ञानिकों ने कीवी के फलों को यहाँ लगाकर इसमें सफलता पाई है और यहाँ के किसानों के लिए वो वरदान साबित हो सकती हैं। मेरे साथ कृषि विज्ञान केंद्र गैना के वैज्ञानिक डॉक्टर DK चौरसिया जी हैं। चौरसिया जी, बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका उत्तराखंड तक में। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से जो कीवी का फल है वो पहाड़ की जलवायु पे, यहाँ की जलवायु पे किस तरीके से वो पैदा हो सकती है, उसकी पैदावार हो सकती है। देखिए, कीवी के फलत के लिए जो पिथौरागढ़ जनपद की जलवायु है ये काफ़ी उपयुक्त पाई गई है। कीवी का फल जो है समुद्र तल की ऊंचाई से 2500 मीटर की ऊंचाई पर इसको लगाया जा सकता है। तो जो यहाँ की जलवायु बिल्कुल कीवी फल के लिए उपयुक्त है। प्रायोगिक तौर पे हमने यहाँ पे पहले 6 वैरायटी लगाई थी, जिसमें टोमरी, मोंटी, एलिसन, ब्रूनो, हैवर्ड, इस तरह की ये वैरायटियाँ थी। इसमें जो है मेल और फीमेल 2 अलग-अलग पौधे होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय हम बगीचा लगाएं तो जो आदर्श इसका जो रेशियो है वो है 9:1 का, यानी कि 9 आपके फीमेल प्लांट के बीच में एक मेल पौधा इसमें लगता है। तो मेल के रूप में इसमें जो है अगर अर्ली पकने वाली प्रजातियां हैं तो उसके लिए हम एलिशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर लेट से पकने वाली प्रजाति है तो उसके लिए हम टोमरी का इस्तेमाल करते हैं। तो वैरायटी का सिलेक्शन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम मेल प्लांट उसमें यूज़ कर रहे हैं तो हमें देखें कि हमें प्रोडक्शन अर्ली लेना है या लेट लेना है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ जो है ना जलवायु थोड़ा सा वातावरण में टेम्परेचर काफ़ी समय तक डाउन रहता है, वहाँ के लिए हम कहेंगे कि वो लेट वैरायटी को प्रेफर करें। जैसे कि आपके धारचूला मुनस्यारी का क्षेत्र है, तो अगर वो लेट वाली वैरायटी लेंगे तो उनको वो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लंबे समय तक बाज़ार का रेट भी उनको अच्छा मिल जाएगा। और बाकी जो नज़दीक के एरिया क्षेत्र हैं जहाँ पे ज़्यादा समय तक बर्फ़बारी नहीं होती है या ज़्यादा लंबा समय स्पान नहीं होता है ठंडे का, तो उनके लिए अर्ली वैरायटी ज़्यादा मुफ़ीद होती हैं। तो इसके लिए हमने ये देखा कि यहाँ जो हमने एक नाली में 6 प्रजाति लगाई हुई हैं, उसमें जो एलिशन और हैवर्ड, ये 2 किस्में हैं। ये लोगों के द्वारा जो इसका सेवन करते हैं उन लोगों के द्वारा ज़्यादा पसंद की गई हैं, क्योंकि अन्य वैरायटी की तुलना में इनका स्वाद थोड़ा अच्छा होता तो है। यहाँ के किसानों को आप राय देंगे ये वैरायटी वो लगाएं। बिल्कुल, एलिशन और हैवर्ड ये वैरायटी इनको लगानी चाहिए। जो काश्तकार कीवी की फसल लगाना चाहते हैं, कीवी के पौधे लगाना चाहते हैं, आपका फार्म क्या मदद उसमें करता है और किस तरीके से आप उनको मुहैया कराते हैं सारी चीज़ें। हाँ, देखिए, साइट का सिलेक्शन, किस तरह से पौधों का विन्यास लगना है, लेआउट कैसे होना है और पौधों कौन सी प्रजातियां इसमें लगाएं, तो इस तरह की जो तकनीकी जानकारी है, ये सब तकनीकी जानकारी हमारे केंद्र के माध्यम से उनको उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही हम लोग कोशिश करते हैं कि दिसंबर और जनवरी माह में हम इसके पौधे भी उपलब्ध कराते हैं। तो किसानों को तकनीकी जानकारी और इसकी गुणवत्ता युक्त किस्म की पौध उपलब्ध कराना, ये हमारे सेंटर का काम है। सर, एक बड़ी समस्या पहाड़ के किसानों की रही है कि जो जंगली जानवर हैं, खासतौर पर बंदर हैं, यहाँ की फसल को बर्बाद करते हैं, तमाम तरीके जो फल होते हैं उनको वो खाते हैं। तो कीवी किस रूप में अलग कहा जा सकता है इसके लिए? हाँ, देखिए, इस मामले में बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है कि ये जो कीवी की फसल है, ये एक ऐसी फसल है जिसको बंदर पसंद नहीं करता है। उसके कारण ये है कि इसके ऊपर जो रोआँ होता है ना? और ये जो फल है ये पेड़ पे नहीं पकता है, इसको अलग से तोड़ने के बाद पकता है। तो जिस समय बंदर आता है इसको खाने के लिए, तो वो उसको जब खाता है तो ये कच्चा होता है और उस समय इसमें जो है ना स्टिंजेंट होता है कि गले में खराश पैदा कर देता है और इस फल के अंदर एक छोटा सा कांटा होता है।
तो बंदर जब इसको खाता है तो वो रोए, और जो उसका कच्चा जब कीवी होती है तो जो स्ट्रिंजेंट होता है वो उसके गले में लगता है और गले को जाम कर देता है। इस वजह से बंदर इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ बंदरों का काफ़ी ज़्यादा आतंक होता है, उन क्षेत्रों में ये कीवी को लगाना आज के समय में काफ़ी मुनासिब सिद्ध हो रहा है। सर एक चीज़ और है, जो काश्तकार कीवी लगाएंगे वो बिक्री के लिए उनको बाज़ार कहाँ उपलब्ध होगा, कैसे वो बाज़ार तक अपना माल पहुँचाएंगे और क्या उनको उसका फ़ायदा मिलेगा, क्या रेट उनको मिलेगा, ऐसा कुछ बता सकते बहुत बढ़िया। देखिए, जब कीवी जो है एक ऐसा ये फल है कि जैसे हम आड़ू, प्लम और खुबानी की बात करें, हम इसको ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। कीवी का जो फल है, हम हार्वेस्ट करने के बाद 1 महीने तक, अगर हमारे पास फ्रिज भी नहीं है, तो हम रूम टेम्परेचर पे 1 महीने तक इसको संरक्षित करके रख सकते हैं। तो एक तो इसकी वेस्ट लाइफ अच्छी है अन्य फलों की तुलना में, है ना? दूसरा, इसको जो है ना, आप अगर मार्केट में कहीं कोल्ड स्टोरेज की है तो आप थ्रू आउट द ईयर इसको आप रख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में। आप देखते हैं कि आजकल कीवी पूरे साल भर बाज़ार में उपलब्ध है। वो इसी वजह से उपलब्ध है कि जब कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं इसको, तो ये जो है ना लंबे समय तक साल भर बना रहता है फल। अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं है, अगर घर में रखना चाहते हैं, तो 1 महीने तक हम इसको रख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कीवी से हम स्क्वैश बना सकते हैं, कीवी का हम जैम बना सकते हैं, कीवी की कैंडी बना सकते हैं। तो इस तरह का प्रशिक्षण भी हमारे केंद्र के माध्यम से दिया जाता है कीवी के प्रसंस्करण के लिए। दूसरा ये है कि सर कीवी का उत्पादन जो किसान कर रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे आप कि पिथौरागढ़ ज़िले में, खासकर हम पिथौरागढ़ ज़िले की अगर बात करें, तो किस तरीके से वो आपके सेंटर का लाभ ले सकते हैं? हाँ, देखिए, मैं अधिकतर जो हम लोग देखते हैं कि जब हम बगीचे का लगाते हैं, तो बगीचा लगाते समय उसका जो लेआउट होता है और प्रजातियों का जो सिलेक्शन होता है, इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तीसरी जो काश्तकार की तरफ से जो कमी देखने को मिलती है कि वो जो गड्ढे का आकार होता है कि 1 घन मीटर गहरा गड्ढा होना चाहिए, यानी कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। तो काश्तकार थोड़ा-सा इसमें आलस कर जाते हैं। दूसरा, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है इसको ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करने के लिए, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो अगर थोड़ा-सा राज्य सरकार उस स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर दे, तो हो सकता है कि कीवी का जो रकबा है हमारे जनपद में वो बढ़ जाए। और सर दूसरा, अगर कीवी की बात करें तो कीवी कितना फ़ायदेमंद सेहत के लिए है? हाँ, कीवी जो देखिए ऐसा फल है जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट फल है, और इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डॉक्टर जब डेंगू हो जाता है तो उस समय, और ख़ासकर कोविड के समय में भी देखिए कीवी का काफ़ी डॉक्टरों ने रिकमेंड किया था, क्योंकि कीवी के फल में जो सोडियम और पोटेशियम का अनुपात होता है वो अन्य फलों की तुलना में सबसे अच्छे अनुपात में पाया जाता है, जिस वजह से वो जो है ना प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो टिश्यू की टूट-फूट होती है, तो उसके रिपेयर करने के लिए और नए टिश्यू को बनने के लिए ये काफ़ी मददगार होता है। तो इस तरह से कीवी का फल हर दृष्टि से आप हमारे खाने के लिए लाभदायक है, और इसको हमें हमेशा सुबह के समय खाली पेट खाना चाहिए। ये आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी सहायक करता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर DK चौरसिया, जिन्होंने बताया कि कीवी का फल सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ ही जो पहाड़ के काश्तकार लंबे समय से बंदरों की समस्या से जूझ रहे हैं, वो उनसे भी उन्हें मुक्ति मिलेगी और कीवी का फल लगातार उनकी आय को भी बढ़ाता रहेगा। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, उत्तराखंड तक।